हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गार्डन। अब गार्डन तो क्या ही कहूँ, आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही थी और आप लोग बहुत ही कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आ रही है आपकी वीडियो। और इस बात की मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इतना मुझे कमेंट करके बोला कि आप प्लीज़ वीडियो डालें। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो डाल रही हूँ। और प्लांट्स का तो खैर आप हाल देख रहे हैं, क्योंकि रेनोवेशन का काम भी काफ़ी टाइम से चल रहा था और छोटे मोटे कुछ हेल्थ इशू भी आप समझ लें, या घर में बहुत सारे ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जिनकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा बिज़ी भी हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था काफ़ी बड़ा। तो मैंने क्या किया है ना कि अभी बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स हो गए थे, तो मैं उनकी केयर भी नहीं कर पा रही थी। तो बहुत बड़े बड़े फ्रूट प्लांट्स, आपको पता है फ्रूट प्लांट जो है गमलों में हम उगा तो लेते हैं, लेकिन उसमें एक दो बार फ्रूट आने के बाद फिर ज़्यादातर फ्रूट नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक पेड़ होते हैं। तो ज़्यादातर फ्रूट प्लांट्स और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी मैंने अपने जो है गांव में भी लगा दिए हैं, और कुछ मैंने डोनेट भी कर दिए हैं आसपास। तो वो भी अपने बड़े बड़े एरियाज़ में ज़मीन में लगा देंगे। जो बहुत ही बड़े पेड़ बन जाते हैं तो उनको हमें बांध कर गमलों में रखना भी नहीं चाहिए। तो ज़मीन में वो फल भी देंगे और फूल वाले पौधे खूब सारे फूल भी खिलाएंगे। तो हमें इंडोर प्लांट्स ज़्यादातर जो गमलों में चलते हैं वही ज़्यादातर लगाने चाहिए। अब हम इतने प्लांट लवर हैं और हमें प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर वैरायटी हमारे पास हो, तो हम बहुत सारे ख़रीद लेते हैं। हमारे पास फ्रूट प्लांट भी हो, हमारे पास बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट भी हो, ये वाला कलर है तो वो वाला भी होना चाहिए। तो बहुत सारे मैंने जो है, एक माली भैया हैं तो 2 रिक्शा भर के मैंने उनको दे दिए हैं कि आपके तो बिक जाएंगे। तो इस टेरेस को मैंने खाली कर दिया है। आगे किसी पर्पस के लिए एक टेरेस मुझे खाली चाहिए था, तो बस यहाँ पर गिने चुने ही पौधे हैं, और इनमें से भी मैं कुछ 2-2 3-3 पौधे जो एक जैसे हैं उनको एक ही बड़े गमले में कर दूंगी। तो आप देख पा रहे हैं टेरेस खाली हो गया है, तो मुझे खाली टेरेस किसी और काम के लिए चाहिए एक, तो इसलिए ये वाला टेरेस मैंने खाली कर दिया है। और जो भी ज़्यादातर प्लांट्स मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, तो ऊपर भी आपको लेकर चलती हूँ। तो नीचे आप बहुत सारे स्टैंड भी थे जिन पे बहुत सारे पौधे थे, तो सारे ही स्टैंड मैं ऊपर ले आई हूँ और इन स्टैंड को भी पेंट करा दिया है। बहुत ही गंदे हो गए थे ये सीमेंट वगैरह गिर के। तो नीचे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टैंड और ग्रीनरी हुआ करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस बगिया को हम फिर से हरा भरा बना लेंगे कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पर सारे ही स्टैंड आप देख पा रहे हैं, सबको पेंट कर दिया है। यहाँ पर मैं इनको अरेंज कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा काम बाकी है, तो धीरे धीरे करके ही हो पाएगा। अब गार्डन को मैं खुद ही मेंटेन करती हूँ, तो अभी बहुत सारे कामों के कारण मैं धीरे धीरे करके अपने गार्डन को फिर से हरा भरा बना लेंगे। प्लांट लवर तो हम हैं ही, और बहुत सारे हमें ग्रीनरी पसंद भी है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है ना कि आपके पास इतने ढेर सारे पौधे हो जाते हैं कि मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप उतने ही प्लांट्स रखें जितने आप केयर कर पाएँ। ज़्यादातर प्लांट्स रखने पर फिर वो हम नहीं कर पाते उनकी केयर, तो वो वैसे भी ख़राब होने लगते हैं। लेकिन अब मौसम बढ़िया है, तो देखिए सभी में फिर से ग्रोथ आ गई है, ठंड का मौसम जा चुका है और प्लांट्स पर नए नए पत्ते भी आने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लांट्स इकट्ठे कर दिए हैं अपने। अभी आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा धूल और काफ़ी कुछ मतलब इनकी हालत ठीक नहीं है। अब फिर से इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर जो है ग्रीन कलर की दीवार थी, तो अभी सब पेंट जो है वाइट ही करा दिया है, वो मैं बाद में खुद कर लूँगी। तो देखती हूँ कैसा क्या धीरे धीरे हम फिर से मेंटेन करेंगे अपने गार्डन को और बहुत ही खूबसूरत भी बनाएंगे। तो काफ़ी जो है इंडोर प्लांट्स ही हैं मेरे पास, ज़्यादातर मैं इंडोर ही रखूँगी, और खूबसूरत पत्तियों वाले। ज़्यादातर लोगों को यही प्लांट ज़्यादा पसंद आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूट प्लांट तो हम कभी कभी ही दिखाते हैं, वो तो जैसे कि परमानेंट होते हैं तो काफ़ी गर्मी को भी सहन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो है परमानेंट शेड चाहिए, और ये काफ़ी केयरिंग वाले प्लांट भी हैं। तो बड़े बड़े पौधों को जो पेड़ बन जाएंगे उनको मैंने डोनेट कर दिया, और छोटे छोटे बहुत सारे अभी मेरे पास हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब अच्छी से ग्रोथ करेंगे। ये क्रिसमस ट्री है, तो ये भी अभी काफ़ी ग्रीन और खूबसूरत बना हुआ है। तो स्टोर के अंदर भी देखें बहुत सारे गमले खाली हो चुके हैं छोटे छोटे। तो कोशिश करूँगी कि जो एक जैसे पौधे हैं उनको मैं बड़े गमलों में एक साथ लगा दूँ, और थोड़े कम पौधे तो उतने ही रहेंगे लेकिन गमले थोड़े कम हो जाएंगे। ये देखें, ये वाटर प्लांट्स ये भी अब थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करने लगे हैं,
और इसी में एक स्वीट पोटैटो ग्रीन कलर की, नियॉन कलर की इसी में है। और ये पाम का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। इनको पानी भी मैंने करीब करीब 25 दिन या 1 महीना दिया ही नहीं, मैं दे ही नहीं पाई। और वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मेरे बड़े बड़े पौधे थे, जैसे कि नाग चंपा के, तो बस मैंने अब एक ही नाग चंपा का पौधा रखा, बाकी सारे मैंने दे दिए हैं। और इस तरह से अभी बहुत सारे गमले जो खाली हैं, धीरे धीरे करके हम कटिंग्स लगाते रहेंगे और फिर से गार्डन को हरा भरा करेंगे। तो आप इसी तरह से बने रहिए साथ में। और ये देखिए कितना खूबसूरत अब इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये एग्लोनिमा का पौधा देखिए अंदर ही रखा हुआ है और इसको भी पानी दिए ना 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन सर्दियों का टाइम था तो काम चल गया। सर्दियों में ज़्यादा पानी की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पीछे की जो छोटी सी मेरी 2 फुट की बैल्कनी है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हालत थोड़ी इसी तरह से है। और यहाँ पर ढेर सारे खाली गमले मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, तो अब इनको भी थोड़ा क्लीन करेंगे। कहीं खाद पड़ी हुई है, कहीं कुछ, तो अभी भी मेरा काम थोड़ा बाकी है। तो धीरे धीरे ये करती जाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए सारी ही बास्केट अभी खाली है, लेकिन अब मौसम बढ़िया आ गया है, ढेर सारी हम कटिंग लगाएंगे और फिर से हरा भरा कर देंगे। ये देखें एक खूबसूरत सिंगोनियम की वैरायटी, इसको भी पानी मिले काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक ये चल रही है। और ये सिंगोनियम ग्रीन है। तो इतने प्यारे पौधे लगते हैं ना कि बस निहारते ही रहो, लेकिन हालत अभी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन ये सारे ठीक हो जाएंगे। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो आप देख पा रहे हैं छत की हालत और मेरे गार्डन की हालत। तो बस इसी तरह से आपके साथ जो जो मैं काम करूँगी वो शेयर करती जाऊँगी। थोड़ा ही काम करूँगी और एक एक प्लांट को लेंगे और एक एक प्लांट की कंडीशन को हम सुधारेंगे, उसमें खाद देंगे। ये देखिए इसका पानी सूख गया, ये पानी में लगा हुआ था फिलोडेंड्रॉन बर्ल मार्क्स, लेकिन अभी भी अच्छा बना हुआ है। तो एक एक प्लांट को लेंगे, एक एक प्लांट में खाद देंगे और अच्छे से उनकी हालत को सुधारेंगे, काट छाट करेंगे, कटिंग्स लगानी होगी तो वो भी लगाएंगे। दोस्तों एक स्टेज फिर ऐसी आती है ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी हमारी काफ़ी हेल्प की ज़रूरत होती है उनकी, तो वो भी काम बीच में आन पड़ा था। साथ में ही रेनोवेशन का काम चल रहा था। बच्चे भी अब धीरे धीरे उनके भी काम हो जाते हैं, बड़े हो रहे हैं, तो बहुत सारे काम अब इस स्टेज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने शौक़ को ही एक साइड में रख देते हैं। तो इस वजह से जो और कामों को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वैसे देखा जाए तो हम प्लांट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो हमारा प्रेम है, प्यार है इनके प्रति और शौक़ भी है। तो देखिए ये कुछ प्लांट सूख भी गए हैं, तो कोशिश करूँगी ये क्या पता हरे हो जाएं, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। तो जो भी बचे हैं उनकी कंडीशन को हम धीरे धीरे फिर से दुरुस्त कर लेंगे। तो ये सब जो स्टैंड्स हैं तो ये सब सूख गए हैं, इन सब को अरेंज करूँगी। अब मैं कोई भी प्लांट छत पर डायरेक्टली नहीं रखूँगी, जितना हो सकेगा इन स्टैंड में ही अरेंज करूँगी, जिससे वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगेंगे। और वैसे भी काफ़ी मैंने अब कम ही कर दिए हैं, तो इससे जो है छत की जो है क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी और थोड़ा स्पेस भी बच जाएगा बीच में काम करने के लिए। तो बस यही था आप तक का अपडेट, और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें और जो जो काम होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ क्लीनिंग करेंगे, एक एक प्लांट को अच्छे से दुरुस्त करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए वो जो दीवार है ना वो मेरी मरून कलर की, रेड कलर की थी, और वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे प्लांट भी टंगे थे और कुछ वॉल को भी डेकोरेट कर रखा था, लेकिन अभी सब पूरा प्लेन हो गया है। लेकिन इसको हम फिर से डेकोरेट करेंगे और कुछ नए तरीके से करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लगाएंगे और गार्डन को फिर से प्यारा सा लुक देंगे। कई महीनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरा साथ बनाए रखा और खूब सारे मुझे कमेंट भी किए, और उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और बस इसी तरह से आप अपना प्यार प्लांट्स के प्रति और मेरे प्रति भी बनाए रखें। तो ये देखिए किस तरह से इस तरह कंडीशन है। फाइकस प्लांट है ये, फाइकस ट्रायंगुलरिस, और ये इस तरह से स्नेक प्लांट है। तो अभी मैं इनको कैटेगराइज करूँगी कि सारे स्नेक प्लांट एक साइड में रखने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए फिलोडेंड्रॉन नियॉन, तो इसकी तो बहुत सारी कटिंग लग जाएंगी और बहुत बढ़िया से हो जाएगा ये। तो यही था अब तक का अपडेट। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।